हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी की बात करेंगे जिसमें एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और आप इसको किसी भी तरीके का बायस हेल्थ रिकमेंडेशन न लें। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डीप इंडस्ट्रीज। डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करती है, इसका क्या काम है, पहले हम बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑयल एंड गैस सपोर्ट सर्विसेज में, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन होता है उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही तो नहीं कि अपन गैस एक्सप्लोर किए और ट्रांसमिशन के लिए उसको भेज दिए। उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं, जैसे गैस कंप्रेशन मेथड होता है और गैस डिहाइड्रेशन मेथड भी होता है। तो ये एज अ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब इसका कहना है कि पोस्ट एक्सप्लोरेशन जब भी कोई ऑयल या गैस एक्सप्लोर हो जाती है तो इस उसके बाद 70% ऑफ जॉब्स या सर्विसेज ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्रोवाइड करती है। मतलब 70% ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज ऑयल और गैस में आफ्टर एक्सप्लोरेशन। और एक्सप्लोरेशन में भी उसमें भी बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, ड्रिलिंग और वर्क ओवर जॉब्स वगैरह, उसमें भी ये हेल्प करती है। तो इसका यही कहना है कि पूरी पूरी धीरे धीरे ये पूरी एंटायर वैल्यू चेन को कवर करना चाहती है। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन अभी भी कुछ कुछ हद तक ये बहुत वन स्टॉप सॉल्यूशन है और अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज ये बात कर रही है। वो आगे मैं बताऊंगा मेंटल मॉडल्स, हमारा फंडामेंटल ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट एंड स्वीट आप इतना समझिए कि गैस एक्सप्लोर होती है, उसके बाद जैसे हम उसमें से वाटर और हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वो ट्रांसमिशन के लिए इजी रहे। और कुछ गैस प्रोसेसिंग सर्विसेज भी होती हैं क्योंकि गैस को प्रोसेस किया जाता है ताकि हम उसको एज अ एनर्जी यूज़ कर सकें। और इसके 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 जो और सर्विसेज है, ड्रिलिंग और वर्क ओवर सर्विसेज भी, मतलब ड्रिलिंग वगैरह में भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करती है। और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट ड्रिल से लेके और कंप्लीट वेल बना के एक्सप्लोर करके वो सब सर्विसेज भी देती है। और अभी हाल फिलहाल में देखो ये 30 ईयर से है ये कंपनी इस सेगमेंट में। और अभी जो फंडामेंटल ट्रिगर जो हमको दिखा है इसमें कि इसने दो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एंटर किया। पहला तो गैस प्रोसेसिंग यूनिट में ये मतलब पूरे एंटायर गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी की एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बन गई है जिसमें मार्जिन अच्छे थोड़े से बढ़कर हैं। और दूसरा इन्होंने एक्वायर किया है अभी डॉल्फिन ऑफशोर लिमिटेड करके कंपनी है, उसको एक्वायर किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि देखो ये 30 ईयर से ऑनशोर सर्विसेज में तो थी, पूरे स्किल्ड लेबर हैं, पूरी टेक्निक्स और जो भी इसके जो भी मटेरियल एक्स वाई जेड जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं सब इसके पास है। तो अभी ऑफशोर मतलब डीप सी में जो गैस प्रोसेसिंग वगैरह है ये अभी तक 30 ईयर से ऑनशोर करती थी, मतलब ऑन लैंड में करती थी। और अब ये उसको एक्वायर करने के बाद ये डीप सी में भी अब गैस प्रोसेस वगैरह कर रही है। और कुछ क्वार्टर्स पहले ही इसने एक्वायर किया और इस फाइनेंशियल्स का हम रिजल्ट देखे, जैसे इसका कॉन कॉल भी हमने सुना, एक दो दिन पहले इसका कॉन कॉल आया तो हमको ऐसा लगा कि वो डॉल्फिन जो इन्होंने एक्वायर किया उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलना शुरू हो गई। मैं बताऊंगा आगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अभी अब हम इसको मोटा मोटी यहाँ तक बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो गया। देखो ऑफशोर जो सर्विसेज है वो थोड़ी सी रिस्की है और उसमें बहुत सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा हैं क्योंकि हमको डीप सी में करना पड़ता है जो भी हम काम अभी लैंड में कर रहे थे। लेकिन इसके जो है ना लॉसेस कम है, मतलब जो गैस प्रोसेस होती है उसमें जितनी गैस लॉस होना या सीधा सीधा बोलो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए एंटर किए उसमें। और अब हम कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। हाँ फ्रेंड्स देखो, क्वार्टर 3 में जो इसका रेवेन्यू रहा FY25 में वो 155 करोड़ के आसपास आया, 155.8 करोड़, मतलब 155 करोड़ के आसपास, जो लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में था 104 करोड़ का। तो 48% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में। और जो इसका पैट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो अराउंड 48 करोड़ के आसपास रहा और लास्ट ईयर ये था 28 करोड़ के आसपास। तो 70% की ग्रोथ आई, मतलब सीधा क्लियर है ऑपरेटिंग लेवरेज हमको दिख रहा है। इन्होंने एक्वायर किया था जैसे मैंने आपको बताया डॉल्फिन ऑफशोर को, और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी जो इन्होंने एंटर किया
वो अब रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रही है और सीधा-सीधा हमको बॉटम लाइन में दिख रही है, हमारे पैट में हमको दिख रही है वो पैट मार्जिन्स में भी बोल लो और सीधा-सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रही है, मतलब सीधा-सीधा। हाँ, बैलेंस शीट भी इनकी बहुत अच्छी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है। जैसे लास्ट ईयर फुल FY24 का हम आरओई माने तो 11.8% का था और अभी जो आरओई H1 का हम देख रहे हैं तो वो अराउंड 14.4% का रहा और डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.16 का रहा H1 FY25 में हम देखें तो। और हाँ, कंपनी की अच्छी खासी हेल्दी ऑर्डर बुक है, इसके पास अभी 27 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है मतलब Q3 के एंड में अगर हम देखें। और बिडिंग प्रोसेस अभी कुछ और मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स का इनका पाइपलाइन में है। और अब हम कुछ देखते हैं कि डॉल्फिन ऑफशोर में जैसे ये सर्विसेज दे रहे हैं मरीन ऑपरेशन से रिलेटेड और अंडर वाटर मतलब रिगिंग या वर्क ओवर प्रोसेस, ये मतलब ड्रिलिंग और प्रोसेसिंग में काम आता है। अब हम ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं घुसते, मोटा मोटी हमको जानना है कि बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे कंपनी वर्क करती है। देखो इसमें क्या है ना, कंपनी का मोट यही है, देखो कि ये इसमें बहुत एक्सपीरियंस स्किल्ड मैन पावर लगती है और कंपनी पुरानी है। इतना जल्दी इसके जो क्लाइंट्स हैं बहुत बड़े बड़े मार्क्यू क्लाइंट्स हैं, मतलब जैसे ONGC PSU के सब बड़े क्लाइंट्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी अडानी वगैरह एक्सेक्टर वगैरह जो बिट करके कोई एरिया को लिए रहते हैं। तो इनका क्या, देखो एक तो ये एसेट लाइट मॉडल में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करती है और दूसरा स्किल्ड मैन पावर लगती है। तो इतना जल्दी से कोई नए कंपनी को अडॉप्ट नहीं करता और प्लस एक्सपीरियंस भी मांगता है ये सब चीज़ों में, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में। तो उस हिसाब से हम ये कंपनी का एक मोट मान सकते हैं। तो अब देखो हमारा जो फोकस है मेन जो है, हमने जैसे मैं कुछ ऑन कॉल हाइलाइट्स बताऊंगा आपको। कंपनी टारगेट कर रही है अभी इसका रेवेन्यू FY24 में कंप्लीट रेवेन्यू अराउंड 400 करोड़ के आसपास, आई थिंक 427 करोड़ के आसपास था। वो टारगेट कर रही है 800 करोड़ का इन FY26 में, तो सीधा सीधा 2 इयर्स में डबल करने की बात करी कंपनी। बहुत मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव था और हमको यही देखना है। हमको देखो एक्चुअली हम ये एक रीडिंग स्किल्स आप मान सकते हो कि या लिसनिंग या रीडिंग स्किल्स की कंपनी कौन कैसा बात करी, हमको जज करना है कि वो क्या कितना कॉन्फिडेंट है, कितना सच बोल रहा है। देखो कहा कोई भी आदमी अभी जैसे बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब है तो मतलब आप जाके पढ़ोगे तो कोई भी बुराई तो नहीं करता। यही हमको देखना है, जज करना है कि मार्केट में कहाँ पे ग्रोथ आने वाली है और कौन कैसा बात कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनल करते हैं। तो कंपनी टारगेट कर रही है 800 करोड़ का FY26 में और ये बोल रही है कि फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स 30 मतलब 30% प्लस का ही ग्रोथ रहेगा रिवेन्यू में, 30% अबव ही ग्रोथ रहेगा। और अभी तक ये जो मतलब ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही थी काफ़ी पिछले काफ़ी सालों से 18 to 19% की ग्रोथ रही इसकी। और ऑर्डर बुक मैंने आपको बता दिया 2700 करोड़ का, और ये कैपेक्स भी कर रही है और मतलब और व्यापार अपना बढ़ा रही है। 500 करोड़ का ये कैपेक्स प्लान कर रही है नेक्स्ट ईयर और 350 करोड़ का ये बोल रही है कि QIP करेगी और बाकी जो रिमेनिंग है 150 करोड़ वो अपने इंटरनल एक्रूवल मतलब अपने प्रॉफिट वगैरह से ही कैपेक्स करेगी। तो फ्रेंड्स यही हमको कुछ देखने की फंडामेंटल ट्रिगर्स बोल लो कि वैल्यू एडेड सर्विसेज में इन्होंने एंटर किया, वो अच्छा साबित हुआ और ऑपरेटिंग लिवरेज उससे मिला हमको। और सबसे अच्छी बात है अभी मैं वैल्यूएशंस बताऊंगा आपको। इसके वैल्यूएशंस मतलब एक बहुत अच्छी खासी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अब देखते हैं कुछ वैल्यूएशंस के बारे में। जैसे इस कंपनी का भी मार्केट कैप अराउंड 3600 करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट कंपनी का 3 क्वार्टर का मैं देखूँ मिला के सब में 40-45 और अभी 48 आया ऐसा करके, तो वो 129 करोड़ कुछ हो रहा है। और इस क्वार्टर में भी मैं मान लेता हूँ 50 करोड़ के आसपास अगर आता है प्रॉफिट, 45 to 50 करोड़ के आसपास, तो 180 करोड़ के आसपास इसका आप मान लो प्रॉफिट रहा। तो FY25 का फॉरवर्ड PE में देखूँ तो 20 का आ रहा है अभी और कंपनी का ग्रोथ इंजन कितना है 30% प्लस का। और आने वाले कई कुछ मतलब 2-4-5 सालों तक ये बोल रहे कि 25% प्लस से ही ग्रो करेगी। 3 साल का तो इन्होंने दे ही दिया अपना गाइडेंस की 30% प्लस से ही ग्रो करेगी।
और जैसे मैंने आपको बताया 800 करोड़ का ये टारगेट कर रही है FY26 में, और इसका पैट मार्जिन भी अच्छा खासा रहता है, तो 30% के आसपास इसका पैट मार्जिन रहता है। तो 800 करोड़ अगर ये रिवेन्यू करती है FY26 में, तो इसका पैट आप देखो आएगा अराउंड 240 करोड़ के आसपास। तो FY26 का फॉरवर्ड पी अराउंड 15 आ रहा है, मतलब 3600 से आप डिवाइड करोगे 240 करोड़ को, तो 15 के आसपास पी आ रहा है। तो एक अच्छा ग्रोथ इंजन बन सकता है। पैग रेशियो 1 से बिलो है, 0.5 और 1 के बीच में ही है, तो री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अब थोड़ा सा और कंजर्वेटिव साइड होके हम मान के चलें कि चलो 10-15 करोड़ इसका और कम हो गया पैट FY25 में, तो 165 करोड़ भी ये करती है अराउंड अराउंड। तो भी आप देखोगे तो इसका अराउंड आ रहा है 3600 करोड़ से डिवाइड करूँ मैं 165 करोड़ के आसपास पैट को, तो 22 के आसपास आ रहा है, और ग्रोथ इंजन 30% प्लस का है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको देखना है, सोचना है, ऐसे ही हमको इन बारीकियों से देख के अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और हाँ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अभी तक कंपनी में ग्रोथ आई है, मैनेजमेंट अच्छी खासी हेल्दी गाइडेंस दे रही है और कॉन्फिडेंट भी है, तो हमको ट्रैक करते रहना है। कुछ ऐसा हो जाए बाय चांस कि क्वार्टर में, इसका आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ रुक जाए या कुछ इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सब हमको इसी हिसाब से हमको अपने हम पोर्टफोलियो को एलोकेट करते रहना है। जहाँ पे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ पे कम है, उस हिसाब से हम अपने मनी को शिफ्ट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू, जय हिंद।